क्वेश्चन नंबर 34 देखेंगे। ये भी बहुत ही ज़बरदस्त क्वेश्चन है। ये भी इकलौता क्वेश्चन ऐसा है जो मैक्सिमम बच्चे इस क्वेश्चन को गलत करेंगे, आपको स्ट्राइक नहीं होगा, यकीन मानो बहुत शानदार क्वेश्चन है। करेंगे कैसे, ध्यान से समझेंगे। क्या कह रहा है, द पॉइंट्स ये आर द वर्टिसेस ऑफ राइट एंगल ट्रायंगल। तो ये राइट एंगल ट्रायंगल बना लेते हैं, ठीक है। ये हो गया ए, ये हो गया बी और ये हो गया सी। वर्टिसेस लिख लेते हैं। क्या आएगा, ए कितना है 4,7, 4,7, बी कितना है P,3 और सी कितना है 7,3, ठीक है। अब हमें पता है राइट एंगल ट्रायंगल क्या होता है। राइट एंगल ट्रायंगल में हम जानते हैं पाइथागोरस, तो h² = P² प्लस B²। h कितना है यहाँ पे AC का स्क्वायर, AC का स्क्वायर इक्वल टू AB का स्क्वायर प्लस BC का स्क्वायर। यहाँ तक मेरे ख्याल से कोई समस्या नहीं होनी चाहिए। अब मैं डिस्टेंस निकाल के यहाँ पे पुट कर दूँ, मेरा काम हो जाएगा। बिल्कुल वही कर रहा हूँ मैं। क्या कर रहा हूँ देखो ध्यान से, डिस्टेंस बिटवीन AC, सबसे पहले AC है तो AC के बीच में निकाल लेते हैं। कैसे करेंगे ध्यान से देखना। यहाँ पे एज यूजुअल फार्मूला, इसको नाम दे दो x1 y1 और इसको नाम दे दो x2 y2। फार्मूला लगा दो कौन सा, ये अंडर रूट के अंदर x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर अंडर रूट के अंदर। अब देखो x2 कितना है, यहाँ से देखो 7 माइनस x1 कितना है 4 का होल स्क्वायर प्लस y2 3 माइनस y1 7 का होल स्क्वायर। सोल्व करेंगे कितना आएगा, तो 3 का स्क्वायर प्लस ब्रैकेट में माइनस 4 का स्क्वायर अंडर रूट के अंदर। तो ये कितना आ जाएगा, यहाँ पे लिख देता हूँ 9 प्लस 16, मतलब अंडर रूट के अंदर 25। क्लियर है यहाँ तक। अब डिस्टेंस बिटवीन किसके बीच, किसके बीच में ए बी, क्या लिख देता हूँ ए बी, ठीक है। तो ए बी, अब ध्यान से देखना, ए बी को लिखा तो इसको मिटा दो, यहाँ पे लिख लो x2 y2, ठीक है। तो ए बी के बीच में निकालेंगे तो सेम वही फार्मूला लगेगा, ऊपर वाला ये वाला फार्मूला, ये वाला। तो x2 कितना है p माइनस 4 का होल स्क्वायर प्लस 3 माइनस 7 का होल स्क्वायर। तो कितना आ गया ये p माइनस 4 का होल स्क्वायर प्लस माइनस 4 का होल स्क्वायर, ठीक है। यहाँ तक क्लियर है, मेरे ख्याल से कोई समस्या नहीं होनी चाहिए, इसको यही रखेंगे अभी, ठीक है। अब तीसरा देखेंगे, डिस्टेंस बिटवीन BC, ठीक है, BC के बीच में। तो क्या करेंगे, इसको यहाँ से हटा दो और यहाँ पे सफल करके यहाँ लिख लो x1 y1, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे ध्यान से देखो x2 तो p माइनस 7 का होल स्क्वायर प्लस y2 3 माइनस 3 का होल स्क्वायर, तो 3 माइनस 3 का होल स्क्वायर। तो यहाँ से क्या आ जाएगा p माइनस 7 का होल स्क्वायर अंडर रूट के अंदर, ठीक है। अब ये सारी वैल्यू मैं इक्वेशन में पुट कर रहा हूँ। कौन सी वाली इक्वेशन में, इस वाली में, ठीक है। ध्यान से देखना, इसमें तो AC कितना है मेरा, ये रहा AC। तो अंडर रूट 25 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू ए बी कितना है p माइनस 4 का होल स्क्वायर प्लस माइनस 4 का होल स्क्वायर, इस पे अंडर रूट, ठीक है, प्लस ये कितना है ये रहा ये। तो अंडर रूट के अंदर p माइनस 7 का होल स्क्वायर, ठीक है। और इस ये था और इस पूरे का भी क्या है स्क्वायर, क्यों, क्योंकि ये तो वैल्यू आई थी, ये इस पूरे का भी क्या है स्क्वायर, ठीक है। अब मिटा देते हैं इसको और देखो ध्यान से देखना, बड़े बड़े क्वेश्चन है बेटा ये, और 4 नंबर का क्वेश्चन है। बच्चे इन क्वेश्चनों को नॉर्मली करते नहीं है, लेकिन अगर 4 नंबर का एग्जाम में आ गया तो आपके पास एक ही ऑप्शन होगा छोड़ने का, मतलब 1% आपके सीधे लूज हो जाएंगे। तो क्या बचाइए p25 इक्वल टू, क्योंकि अंडर रूट से स्क्वायर हट जाएगा, p माइनस 4 का होल स्क्वायर प्लस माइनस 4 का होल स्क्वायर प्लस p माइनस 7 का होल स्क्वायर। सोल्व कर दो इसको, तो 25 इज इक्वल टू a माइनस बी का होल स्क्वायर p स्क्वायर प्लस 16 माइनस 8p प्लस 16 प्लस p स्क्वायर माइनस प्लस 49 माइनस 14p। अब देखो तो 25 ऐसे ही रहा, p और p मिलके 2p स्क्वायर, ठीक है, माइनस का 8 और माइनस का ये
तो माइनस के 8 हो रही है, तो माइनस का 22p। और देखो 16 और 16 32, 32 और 49 और 50 81, यही आएगा। चेक कर लेना एक बार, ठीक है। तो यहाँ से कितना आएगा, अब इस पूरे को उधर ले जाओ, तो 0 = 2p² माइनस 22p प्लस 81 माइनस 25, ठीक है। तो यहाँ से कितना आएगा, 2p² माइनस 22p प्लस 80, 80 में से ये गए तो 55 60 56, ठीक है 56। अब इस पूरे में से फिर कुछ कॉमन आ रहा है, 2 कॉमन आ रहा है, तो क्या बचेगा, p² माइनस 11p प्लस 20e, ये बचेगा ना। तो अब यहाँ से क्या बच गई मेरी इक्वेशन, p² माइनस 11p प्लस 28, क्वाड्रेटिक बन गई। अब देखो क्वाड्रेटिक को सोल्व करना, p² 28 के ऐसे फैक्टर जो ये आ जाए, तो माइनस का 4p माइनस का 7p, तो माइनस का 7p और माइनस का 4p प्लस 28 इक्वल टू 0। तो यहाँ से क्या आ जाएगा, पूरे में से क्या कॉमन आ रहा है, p, तो p माइनस 7 और माइनस का 4 अगर मैं बाहर ले लूँ, माइनस का 4, तो क्या बचेगा, p माइनस 7 इक्वल टू 0। तो यहाँ से p माइनस 4 और p माइनस 7 इक्वल टू 0। तो p की 2 वैल्यू आ गई, p इक्वल टू 4 और p इक्वल टू 7। अब टास्क ये है सर कौन सी वैल्यू लें। अब देखो असली गेम यहीं पर है, यहाँ तक तो सभी सोल्व कर देंगे, असली खेल यहीं पर है कि सर वैल्यू कौन सी लें। देखो ध्यान से कौन सी वैल्यू लेंगे, बहुत ध्यान से समझना, ठीक है। कैसे बता रहा हूँ, यहाँ देखो, अगर मैं p को 7 रखता हूँ, तो देखो p को अगर मैंने 7 रख दिया, 7, तो 7, 7,3 और 7,3, तो ये तो कोलिनियर हो गए, दूर दूर नहीं हो सकते, मतलब b पर ही पॉइंट c आ जाएगा। फिर ये स्ट्रेट लाइन हो जाएगी, स्ट्रेट लाइन मतलब ये दोनों ये वाला पॉइंट भी यहीं पर आ जाएगा, मतलब b और c एक ही पे आ जाएंगे। तो ये एक ट्रायंगल कहाँ बन रहा है, ये ट्रायंगल नहीं बन रहा है ना, तो p की वैल्यू 7 नहीं होगी, तो p की वैल्यू क्या होगी, 4। तो 4 रखने पे देखो 4,3, यहाँ देखो ये डिस्टेंस कितनी हो गई, 4 से 7 पे गया और यहाँ पे 3 पे 3 से ही रहा, तो ये हो गई फाइनल वैल्यू। आई बात समझ में, बहुत ही जबरदस्त और बहुत यूनिक क्वेश्चन है, नोट डाउन कर लेना, अल्टीमेट क्वेश्चन है ये, एग्जाम में आने लायक। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक एंड सब्सक्राइब कर लेना और बेल आइकन दबा लेना, ताकि जैसे मैं कोई नई वीडियो डालूँ उसका नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिल जाए। मिलते हैं अगली वीडियो में बहुत अच्छे क्वेश्चन के साथ। बाय बाय दोस्तों।